नरसी सेठ हमारे देश में एक बहुत पुरानी कथा, नरसी भात भी कहते हैं इसको। अब सुनिए कौन के नरसी सेठ जूनागढ़ के रहने वाला और सरसागढ़ का कौन सेठ मनसा सेठ की यहाँ लड़की ब्याही हुई थी। किसकी? के नरसी सेठ की। भगवान ने उसकी परीक्षा लेने के लिए सब नरसी सेठ पे धन जो था सब भगवान नाम पे भूखे प्यासों से दान करा दिया। आप सरसागढ़ से चिट्ठी आ जाती है भात की। अब कौन नरसी सेठ नरसी भगत जी बन गया है और कहने के झगड़े बहुत है। अब श्री कृष्ण भगवान गढ़वाले बन के नरसी के साथ कहाँ आ जाते हैं? सरसागढ़ में आ जाते हैं। और हरनंदी ने देखा कि तेरा बाप तो बहुत बुरी हालात से कमजोर हालात है और साधु संत उसके साथ हैं, तो एक गौशाला में उनको ठिकाना दे दिया कि रात हो जाती है, रात के समय में कोरडा बना करके और कहाँ पहुँचती है जहाँ गौशाला में नरसी भक्त और उनके साथी थे। जाके कहती है अपने पिता से कि ए बेईमान, तुम्हें शर्म नहीं आई? मेरी लज्जा को डबो दिया। आपके पास धन दौलत नहीं था तो आपको आना नहीं था। तो क्या कहती है और क्या नरसी बाप और बेटी की क्या आपस में बातचीत होती है? अब सुनिए। सुनिए, बेटी कोरडा ना ठावे, मैं तेरा बाप लगू रिश्ते में, मेरी बात सुन ले। और हर नंदी ले रही हाथ रोक के मेरी री बेटी जुल्म कमावे ना। सरसागढ़ से चला जा मने निशान दिखावे ना। सरसागढ़ से चला जा मने निशान दिखावे ना। हर नंदी ले हाथ रोक मेरी बेटी जुल्म कमावे ना। सरसागढ़ से चला जा मने निशान दिखावे ना। के सरसागढ़ से चला जा मने निशान दिखावे ना। मरिया तारी टूटे लाडली री मेरे हाथ लगाए हाथ से बंधे ताज तनया लाग गई तेरे आने ते। से बंधे ताज तनया लाग गई तेरे आने ते। ये संत महात्मा संग आ रे मेरी री बेटी डरो बुलाए ते। हर गौशाला ते बाहर निकल जनका में चले समझाए ते। गौशाला ते बाहर निकल जनका में चले समझाए ते। और अपने अपरमान घटा नारी कोई भी नर जावे ना। हर सरसागढ़ से चला जा मने निशान दिखावे ना। सरसागढ़ से चला जा मने अपनी शान दिखावे ना। हर नंदी ले हाथ रोक मेरी बेटी जुल्म कमावे ना। सरसागढ़ से चला जा मने अपनी शान दिखावे ना। सरसागढ़ से चला जा मने अपनी शान दिखावे ना। माफ करूँ ये तू बेटी में बाप मेरा। और अपनी बनाई बात बिगाड़ी खत्म होया पिता में तेरा मुझे बड़ी बनाई बात बिगाड़ी। खत्म हुआ पिता में तेरा। और धीरज धार सबर कर बेटी भला करे हरिया तेरा। कोठे में बंद हो जा
बाड़ी थी तेरा ढंग साफ तेरा मैं मत हो जा बाड़ी थी तेरा ढंग साफ तेरा और रात काट मेरी गौशाला मेरी तड़के बेटी पावना हर सागर में चल्या जा मन अपनी शान दिखावे हर सागर में चल्या जा मन अपनी शान दिखावे हर नंदी आते रोक मेरी बेटी जग कमावे ना सागर में चल्या जा मन अपनी शान दिखावे सागर से चल्या जा मन अपनी शान दिखावे सोची बिना बोतले की बदनामी होएगी ना सोची बिना बोतले की बदनामी होएगी तनु आजा अग मेरी लाडली बैठ बाप में टोकेगी हर ससुर लजटाई जने जीवा से न रोएगी ससुर लजटाई जने जीवा से न रोएगी और आखिर में तेरा पिता लगू तोरी कोड़े मार भगा ना हर सागर में चल्या जा मन अपनी शान दिखावे ना हर सागर में चल्या जा मन अपनी शान दिखावे ना हर नंदी ले आते रोक मेरी बेटी जग कमावे ना सागर में चल्या जा मन अपनी शान दिखावे ना सागर में चल्या जा मन अपनी शान दिखावे ना और तेरे ससुर मन श्यामल ने मेरी चिट्ठी के बुलाया से हाथ भर का बोतल ही क्यों भिक्षुक भर के आया से बात भर का बोझ नहीं क्यों भिक्षुक भर के आया से और मखना अब बिगाड़ बेटी री तू टोटे की माया से मान अड़े ते चला जाने आपे मान कटाया से भाई मान अड़े ते चला जाने आपे मान कटाया से तेरी दुनिया करे बुराई री तू पीत की री घटावे ना सागर में चला जा मन अपनी शान दिखावे ना सागर में चला जा मन अपनी शान दिखावे ना और हर नंदी ले आते रोक मेरी बेटी जग कमावे ना सागर में चला जा मन अपनी शान दिखावे ना सागर से चला जा मन अपनी शान दिखावे ना और धीरज धारे सबर कर बेटी क्यों खोटी बात विचारे रही अगड़ पड़ो सड़ताया से पीछा से खसखस तन्ने मारे रही अगड़ पड़ो सड़ताया से पीछा से खसखस तन्ने मारे रही रघुनाथ गुरु का ज्ञान मान कर रही दिल में क्यों अहंकार रहे अरे सुन के थारा रंग ढंग मेरी सास घड़ी तिलकार रही सुन के थारा रंग ढंग मेरी सास घड़ी तिलकार रही और मंगल मदद करे परमेश्वर री और कोई लाज बचावे ना ऐसे सागर में चला जा मन अपनी शान दिखावे ना ऐसे सागर में चला जा मन अपनी शान दिखावे ना हर नंदी ले आते रोक मेरी बेटी जग कमावे ना सागर में चला जा मन अपनी शान दिखावे ना सागर में चला जा मन अपनी शान दिखावे ना सागर में चला जा मन अपनी शान दिखावे ना तो हर नंदी कहती है
नरसी सेठ पिताजी से, पिताजी आपको आना नहीं था कि बेटी अब मेरे कोरड़े ना मारो, मैं सुबह होगा मैं चला जाऊंगा। अब हरनंदी अपने घर आ जाती है। अब वहां से कौन कृष्ण भगवान मारवाड़ी सेठ का रूप बना के और उस गौशाला के ऊपर आकर दुकान लगा के बैठ जाते हैं। सवेरे का टाइम होया, नरसी सेठ लोटा पानी का लेके और गेट से बाहर निकले। देखा गेट के ऊपर दुकान लगी हुई है, वही सामान जो उसके सिमधी सिमधन ने भात का लिखवा के चिट्ठी में भेज रखा था। तो सारा का सारा सामान वही नरसी सेठ सामान देख के गेट के ऊपर खड़े हो जाते हैं और नरसी सेठ से कृष्ण भगवान कहते हैं, कृष्ण भगवान कहते हैं नरसी भगत आप ऐसे क्यों खड़े हो, किस चीज की इच्छा में हो? तो नरसी भगत कहते हैं महाराज सेठ जी इच्छा तो सभी चीज की है परंतु हमारे पास तो एक पैसा भी नहीं। तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं अच्छा एक काम करो आप उधार ले लो, मैं आपका विश्वास करूंगा। क्यों कि उनका पहले भगवान के नाम पे दान करा था, उन्हें जमा किया था। क्यों? भगवान भगत के बस में होते आए इसीलिए उन्हें जमा किया था। पहले उसका महाराज आप उधार ले लो और आप जिस चीज की इच्छा है आप घबराओ नहीं, महाराज आपकी सहायता भगवान करने वाले हैं, आप जो चाहिए तो ले लो। महाराज मेरा तो उधार का बहुत नहीं, मैं तो जंगल में से बथवा लाता हूँ और साग घोटता हूँ और खा लेता हूँ। कि अच्छा क्या आप एक काम करें, कहीं से एक गाड़ी और 2 बलद मांग ले आवे। ऐसी बेटी आपकी और ऐसी मेरी, दोनों रल मिलके सरसागढ़ में हरनंदी के यहाँ भात भरने चलते हैं। तो कृष्ण भगवान नरसी सेठ का गढ़वाड़ा बन के सरसागढ़ में हरनंदी के यहाँ भात भरने के लिए जाता है। अब हरनंदी से कह दिया बेटी अपनी दुरानी जिठानी अगड़ पड़ोसन और पूरे शहर में आप बुलावा दे दो और जो बेटी मेरी श्रद्धा है दान श्रद्धा समान ये भात बेटी मैं आपका दूंगा, जो मेरी श्रद्धा है श्रद्धा के अनुसार। चले हरि गैल में नरसी का भात भराया रे, चले हरि गैल में नरसी का भात भराया। सारी नार हुई कोई खड़ी छज्जे ऊपर, कोई खड़ी बार हुई, कोई खड़ी छज्जे ऊपर, कोई खड़ी बार हुई। हर को अच्छी अरत के अंदर साथ में जियो गमाया, तू जवान बढ़ के कृष्ण मानती नरसी की काया। जमा जमी अरत में होरी आरती नरसी आया, जमा जमी अरत में होरी आरती नरसी आया। कलम रे दुआ दे लिए, कलम रे दुआ दे लिए, कई मुनी में खड़े पूरे और कोटी कमले बोध से यतीम में खड़े। भाईचारा रिश्तेदार बांध सी में खड़े, भाईचारा रिश्तेदार बांध सी में खड़े। हर चारे से चांदी के थार नरसी ने सुनेरी दिए, गलती से गिलास सुने चांदी के गमले से किए। सवा से सुनेरी खड़े सूर्य ढाई दरी दिए, सवा से सुनेरी खड़े पूरे ढाई दरी दिए। हर कांवर लाल बरात में जिन देख बाल सरकाया रे, चले हरि गैल में नरसी का भात भराया रे, चले हरि गैल में नरसी का भात भराया। चले हरि गैल
चारा कितना में भगवान करार कड़छी रे पत्नी चमचे मोटो की लगाई लार तिलक थे सुनहरी चौकी जिन्हें रही नाई तार चांदी सोना बरसन लगा समान में आई पुआर चांदी सोना बरसन लगा बरस आई पुआर और लोग रह लुकाइयो ने भी लोग रह लुकाइयो ने भी आपस में तकरार करा और हो नसी से तंदे संभली ऊपर बाट धरा दुनिया के माती सी नैना ऐसा बात भरा दुनिया के माँ बैठा छोटी बात भरा हर पीछे मन छुआरे लाया बारा मन बादाम पके चांदी के बक्सों में भर के पानियों के बीच रखे एक एक समाद मनसा सेठ के चुके के छके एक एक समाद मनसा सेठ के चुके के छके हर कह रघबीर घड़ी साथ मेरे बदले हर की माया रे चले हरी गैल में नरसी का भात भराया रे चले हरी गैल में नरसी का भात भराया चले हरी गैल में नरसी का भात भराया चले हरी गैल में नरसी का भात भराया हरी गैल में नरसी का भात भराया सतयुग के जमाने की कथा है। राजा त्रिशंकु जी के कौन महाराज हरिचंदानी वीर जिनके नाम आज तक अमर हैं हमारे देश में। विश्वामित्र उनके पीछे लगा हुआ था उनका सत दिगाने के लिए। इतिहास तो बहुत बड़ा है लेकिन मैं चंद थोड़ी बातों में आपको सुनाई देता हूँ कि रानी तारा, राजा हरिचंद की और रोहतास लड़का तीनों प्राणी चले आते हैं युद्धा जी में आकर के। होली का दिन आ जाता है। तारा रानी कहती है बेटा रोहतास के हाँ माता जी जाओ बेटा, घर घर में होली मनी हुई है, बाग में जाओ और फूल तोड़ के लाओ, क्यों कि हम भी पूजा पाठ करेंगे। अब लड़का रोहतास एक फूलों की डलिया लेकर के हाथ में और बाग में जाता है। विश्वामित्र एक सांप का रूप बना करके और फूल में छुप कर बैठता है और लड़का फूलों पे हाथ लपाता है तो एकदम से विषर काला नाग बन के विश्वामित्र ने डंक लगा देता है। लड़के ने कहा कि हाय माँ, मालन दौड़ के आती है कि किसी का बच्चा आया है, क्या होया इसे? तो लड़का कहता है री माता, मालन काशी जी में चली जा, मेरी माँ का नाम तारा है, जाके बहुत जल्दी ये कह दे कि तेरा लड़का सांप ने खा लिया, जा जल्दी से कह दो। तो मालन भाग दौड़ के जाती है, काशी जी में आती है, कहती है कि कोई तारा नाम की औरत है। तो तारा रानी सुनते कहती है हाँ बहना क्या बात है कि तेरा लड़का रोहतास है। हाँ बहना है कि फूल लेने के लिए गया था, कि जरूर गया था, तो तेरा लड़का सांप ने खा लिया। तो तारा रानी बाग में आती है, अपने बच्चे को गोद में लेकर के कभी रोती है कभी पीटती है और क्या कहती है भगवान तेरी माया परम्पार है, राज भी ले लिया, एक लड़का था ये भी ले लिया। अब क्या कहती है अपने बेटे को देखकर, क्योंकि जो सब औलाद होगा उसे औलाद का गम याद होगा। अब क्या कहती है अपने बेटे को, और डस गया नाग बेरी, आज मेरे लाल ने और पाटिया में छाती बेटा देखते हाल में। डस गया नाग बेरी, आज मेरे लाल ने पाटिया में छाती देखते हाल में। पाटिया में
छाती बेटा देख तेरे हाल में और कैसे गया नाग बेरी और मुंह में आर झाग बेटा लिली होरी काया रे हे ईश्वर तेरी रचना न्यारी कैसा खेल रचाया रे और मुंह में आर झाग बेटा लिली होरी काया रे हे ईश्वर तेरी रचना न्यारी कैसा खेल रचाया रे अकेली मन छोड़ के जा रहा अकेली मन छोड़ के जा रहा हंसी छोटे काल में पाटी यार छाती बेटा देख तेरे हाल में अरे डस गया आज कोई आज मेरे लाल ने पाटी यार छाती बेटा देख तेरे हाल में पाटी यार छाती बेटा देख तेरे हाल में और कैसे गया नाग तेरी एक बार मुंह ते खोल माता तेरी कह रही रे शक्कर खा के पड़ा जमीन पे आवे लगी अंधेरी रे और एक बार मुंह ते खोल माता तेरी कह रही रे शक्कर खा के पड़ा जमीन पे आवे लगी अंधेरी रे सिर पे चढ़ा सनी कर बैरी सिर पे चढ़ा सनी कर बैरी तेरे लिया काल ने पति आग छाती बेटा देख तेरे हाल में और कैसे गया नाग बैरी आज मेरे लाल ने पति आग छाती बेटा देख तेरे हाल में पति आग छाती बेटा देख तेरे हाल में कैसे गया नाग बैरी आज पिता के घर पे होता गद्दी पे बिठाऊं रे ऐसा तलक मेरे पास नहीं मैं कहाँ से कमल गाऊं रे और आज पिता के घर में होता गद्दी पे बिठाऊं रे ऐसा तलक मेरे पास नहीं मैं कहाँ से कमल गाऊं रे बलवंत सिंह मैं समझाऊं रे बलवर सिंह मैं समझाऊं रे छोटे बुरे ख्याल ने यार छाती बेटा देख तेरे हाल ने यार छाती बेटा देख तेरे हाल में और कैसे गया नाग बैरी आज मेरे लाल ने पति यार छाती बेटा देख तेरे हाल में पति यार छाती बेटा देख तेरे हाल में कैसे गया नाग बैरी तारा रानी जार बेजार होकर रोती है, आंखों से ऐसी आंसू पड़ती है जैसे सच्चे मोतियों की लड़ी टूट के पड़ती है। और मालन जो थी उसको समझाती है, ए बहना अब क्यों रोती है, जो इसमें चीज थी वो तो चली गई, अब माटी से माटी मिल गई। लड़के को लेकर केले के पत्तों में छुपा करके शमशान घाट पे आ जाती है, जहाँ के राजा हरिश्चंद्र की ड्यूटी लगी हुई थी। आकर के चीता लगा देती है
और राजा हरिचंद ने आके ठोकर मारता है, ऐ कौन है, पहले मेरा कर दे दे, 1.25 रुपया जो मेरा कर का है वो मेरा पहले यहाँ रख दे। मैं नहीं, मैं किसी का नौकर हूँ, कालिए भंगी का नौकर हूँ, पहले 1.25 रुपया दे दे। तो रानी क्या कहती है, महाराज मेरे पास तो एक पैसा भी नहीं। तो राजा हरिचंद क्या कहता है, अरे मुर्द घाट पे चौकी मेरी, मैं नौकर काले का, 1.25 रुपया बुढ़े बड़े का घाट पे चौकी मेरी, नौकर काले का, 1.25 रुपया कर का उसे बुढ़े बड़े का। तन संसाना में चिता लगा दी, लाकड़ी ठाके 1.25 रुपया कर का उसे काले के, 1.25 रुपया दे दूंगा मैं काले दरिया के। और बेहुदी बड़े आगे कर दिया, बेहुदी बड़े आगे कर दिया, काम जाएगा 1.25 रुपया कर का उसे बुढ़े बड़े का। घाट पे चुनी मेरी, नौकर काले का, 1.25 रुपया कर का उसे बुढ़े बड़े का। मुर्द घाट पे लगी ड्यूटी आज सवेरे ते, और मत घबरावे बदनावत में, कोना दूर तेरे ते। मत घबरावे बदनावत में, कोना दूर तेरे ते। हो सकता ना मेरे ते, हो सकता ना मेरे ते सदा काम जाएगा 1.25 रुपया कर का उसे बुढ़े वाले का। सूरत घाट पे चुकी मेरी, नौकर काले का, 1.25 रुपया कर का उसे बुढ़े वाले का। आपने मुझे तन चिता लगा दी, भारी जुल्म किया, मैं मर जाऊं मेरा पर मांगो मेरा पत्थर का हिया, मैं बेटे का कर मांगू मेरा पत्थर का हिया। अब तक ना करे दिया फुटे, अब तक ना कर दिया फुटे। बागाड़े का 1.25 रुपया कर का उसे बुढ़े वाले का। सूरत घाट पे चुकी मेरी, नौकर काले का, 1.25 रुपया कर का उसे बुढ़े वाले का। तुम सिंह सरदार कहेगा दुखन दूसको न्याय, मत घबरावे तारा रे मौका उखड़ दू बोलिया। हुकम सिंह सरदार कहता खड़ तू बोलना, मत घबरावे तारा मौका उखड़ तू बोलना। बिन कर मुर्दा फुकड़ दूना, बिन कर मुर्दा फुकड़ दूना, किसी छोटे सारे का 1.25 रुपया कर का उसे बुढ़े वाले का। सूरत घाट पे चुकी मेरी, नौकर काले का, 1.25 रुपया कर का उसे बुढ़े वाले का। राजा हरिचंद कहता है, रानी मैं नहीं, मैं किसी का नौकर हूँ, पहले कर दे के मेरा धर्म निष्ठ हो जाएगा, जो मैंने आप पे कर छोड़ दिया कि महाराज आधा बेटा मेरा है, आधा आपका है, आधा कर आप
प्यार करें तो आधा मैं करूं कि नहीं रानी, आपको सारा ही करना पड़ेगा। कि अच्छा महाराज एक काम करो, मेरे पास पैसा तो नहीं, 4 आने में मेरे गल की कंठी ले लें और महाराज 1 रुपए में मेरा आधा चीर ले लें। आप 1.25 रुपया महाराज ये कीमत है, आप पूरा कर लें। कि अच्छा ऐसा तो नहीं, लाओ देव गल की कंठी भी दो और चीर भी दो, मैं अपने मालिक के पास जाता हूँ। जो मेरा मालिक रजावंद हो गया तो आप लाश फूंक लेना। नहीं नहीं, तो चीर लेकर के गल की कंठी लेकर के कहाँ कालिए के पास पहुँचता है और कहते हैं लो महाराज, कालिए ना देखा रे हमारे काशी जी में हरिये के यहाँ ऐसा कमजोर कौन है जिसके पास 1.25 रुपया भी नहीं पाया। कि महाराज एक दुखिया है, उसके पास एक पैसा भी नहीं, और ये मैं 1.25 रुपये में गल की कंठी और ये चीर लेकर आया। कि ऐसा कौन है। अब राजा हरिचंद कहते हैं महाराज एक दुखिया है। कौन? एक है रोटी छोटी वीर में जिसका लाया कंठी चीर बावड़ा जोड़ के आया, जोड़ के आया। एक है रोटी छोटी वीर में जिसका लाया कंठी चीर बावड़ा मैं जोड़ के आया, जोड़ के आया। हाथ में लेके दुख मान्या मेरा गात है। कंठी सी हाथ में लेके दुख मान्या मेरा गात है। और जाने चक बिठायो बैठो, जाने चक बिठायो बैठो, गोटी चढ़ की शात या बात भी भारी थी। मैं अपनी पति भरता नारी की मोहब्बत तोड़ के आया, तोड़ के आया। टूट के जुड़सी ज्यादा बात तन है, अलबत रहे टूट के जुड़सी ज्यादा बात तन है। और लोटा छाना करती दुनिया, लोटा छाना करती दुनिया, कदे कुया ना छने मन व्यक्ति मन भेद कदे खोल्या ना घना उस गोरी ते बोल्या ना मुखड़ा मोड़ के आया। हरिये जो कुछ कहना है सच कह दो। अब हरिये से क्या कहता है कालिया? अरे जो कुछ कहना सच्ची कह दे, क्यों डरिया हरिये। जो कुछ कहना सच्ची कह ले, क्यों डरिया हरिये। तेरा नौकर आया हक पुगाया, नौकर आया हक पुगाया, तब गुस्से में भरिए। तेरा नौकर आया करिए ख्याल दास पे, तो कुछ करिए ख्याल दास पे। मैं अपने बेटे की लाश पे भाग जमा छोड़ के आया, छोड़ के आया। मैंने रोटी छोड़ी चीर में जिसका लाया कंठी चीर दावड़ा छोड़ के आया, छोड़ के आया। छोड़ू नया पकड़े धर्म डोरी न, कहना मेरे नहीं छोड़ू मैं पकड़े धर्म डोरी न। कहना मेरी नहीं छोड़ू नया पकड़े धर्म डोरी न। मैं नौकरोड़ी
पकड़ धर्म डोरी ने मैं नो करोड़ी लाल परख मेरी करी नहीं गौरी ने उस गोरी ने अकड़न दे घनीवा लिखड़े तो लिखड़न दे मैं तो रोड के आया रोड के आया रोटी छोटी भी नहाया जिसका कंठी तीर का बड़ा दौड़ के आया दौड़ के आया। शालकोट में कौन राजा सलीभान राज करते थे, जिनके यहाँ दो रानियां थी। एक का नाम इंछरा दे, एक का नाम नौना दे। राजा के यहाँ कोई संतान नहीं थी। कौन? गुरु गोरखनाथ चले आते हैं। 12 साल की रानी ने सेवा करी, इंछरा रानी ने, और गुरु गोरखनाथ ने वरदान दे दिया, जा बेटी तेरे यहाँ एक पुत्र होगा पैदा, नाम पूर्ण भक्त रखना। तो गुरु गोरखनाथ का बाप खाली जाने वाला नहीं था। कुछ दिनों के बाद लड़का कौन हो जाता है? पूर्ण भक्त। भोरे में छोड़ दिया लिखाने पढ़ाने के लिए। अब कुछ दिनों के बाद 12 साल की उम्र हो जाती, किसकी? पूर्ण भक्त की। पूर्ण भक्त को ऑर्डर दिया कि जाओ हलकारों से, जाओ पूर्ण भक्त को भोरे में से निकाल के और महल में ले जाओ। उसके 2 माता हैं, एक नौना दे और एक इछरा दे। जाओ अपनी माताओं के दर्शन करेगा। तो पूर्ण भक्त कहाँ अपने महल में आ जाता है और हाथ जोड़ के और चरणों में प्रणाम करता है। और क्या कहता है पूर्ण भक्त अपनी मौसी से, अपनी माता से? हाथ जोड़ के राम राम ले, हाथ जोड़ के चरणों में शीश निवाया री, करके पूर्ण काजे में बदलाया रे, काजे में बदलाया रे। हाथ जोड़ के राम राम चरणों में शीश निवाया री, करके पूर्ण काजे में बदलाया रे, काजे में बदलाया रे। हाजिरों चरणा में मोशी के आजा माता तेरी, अपने बड़ा के मान करे थे, बड़े भाग पाता सरी, बड़े भाग पाता सरी। बड़े का बोला खाती का छोला, बड़े का बोला मोशीला के डर से मेरी माँ जैसा नाता सरी, माँ जैसा नाता सरी। पूर्ण भूत खड़ा तेरी जड़ में, पूर्ण भूत खड़ा तेरी जड़ में, तू दादी भेज बुलाया करके पूर्ण कादे में बदलाया री, कादे में बदलाया री। हाथ जोड़ के राम राम चरणों में शीश निवाया री, नाट करे करके पूर्ण कादे में बदलाया री, कादे में बदलाया री। अपने बड़ा के मान करे थे, अपने बड़ा के मान करे थे। होती कला सवाई री, जिसके घर में मात पिता माँ, वैसे गंगे माई, जैसे गंगे माई। मात पिता से पति ना और मात पिता से पति ना, दुनिया में धर्म दवाई री। तो मात पिता की सेवा कर ले, मिले स्वर्ग की राई रे, मिले स्वर्ग की राई रे। सेवा करके श्रवण कंवर है, सेवा करके श्रवण कंवर है। अपना पर लगाया करके पूर्ण कादे में बदलाया री, वो कादे में बदलाया री। हाथ जोड़ के राम राम चरणों में शीश निवाया री, करके पूर्ण कादे में बदलाया री, कादे में बदलाया री।
गोरी चले गंगा घाट नवाजो तू किसी वेद का मंत्र भूले किसी वेद का मंत्र भूले मंत्र आत्मा दूरी तीर्थ धान में जी कर गंगा स्नान करा जोरी का स्नान करा जोरी नौकर चक्कर बांधी न नौकर चाकर बांधी ने हे खोटा बचन सुरायारी नाड़ तड़े न करके पूर्ण कादे में बदलाया रे कादे में बदलाया रे हाथ जोड़ कर राम राम चरणों में शीश निभाया रे नाड़ तड़े न करके पूर्ण कादे में बदलाया रे कादे में बदलाया रे संत और दया पुरष कभी तना डर तेरी अपनी जान की बाजी लाद को रखे हर तेरी उसको रखे हर तेरी काम भला आदमी उसे कह दो काम भला के कर तेरी अच्छे मंद का तोल बटना किमार के भर तेरी किमार के भर तेरी रघुवीर सुपता बासी रघुवीर सुपता बासी न भेद जिगर का पाया करे करके पूर्ण कादे में बदलाया रे कादे में बदलाया रे हाथ जोड़ कर राम राम चरणों में शीश निभाया रे करे करके पूर्ण कादे में बदलाया रे कादे में बदलाया रे पूर्ण भगत ने कहा माता जी आपके कवल रूपी चरणों में मेरा प्रणाम हो। तो नौना दे कहती है उसकी सूरत को देख के और मोहित हो जाती है, कहती है कि माता माता मत कहो माता है तेरी कौन, अरे माता तो वह होती जो पुत्र जन्मे जो, मैं तेरी माता नहीं, क्यों आप मेरे पति और मैं आपकी पत्नी। तो पूर्ण भगत कहता है माता ऐसा कभी नहीं हो सकता, ये जमीन फट जाएगी आसमान टूट जाएगा, ऐसा मत बोले, तू मेरी माँ है मैं तेरा पुत्र हूँ। नौना से कहती है पूर्ण भक्त या तो मेरी बात को मान ले वरना तू ये जान से मरवा दूंगी। माता जान से मरवा दे या ना मरवा दे, मेरी जान मेरी है, मैं किसी से उधारी नहीं लाया, लेकिन ये बात आपकी चलने वाली नहीं है। तो पूर्ण भक्त वहां से चल देता है। चलती दफा नौना दे रानी ने एक रुमाल उसकी जेब में से निकाल लिया। अब रानी तिरिया चलत्तर जाना न को पति मार के सती हो, आप चिलत्तर दिखाती है। राजा सलीभान महल में आता है, राजा से क्या कहती है, महाराज आपका लड़के को आप मेरी बेइज्जती करी, बहुत खराब तेरा लड़का पूर्ण भगत मेरी साथ में बड़ी नाच था, क्या किया। देखिए मेरी बात सुनिए महाराज। ओ तेरा पूर्ण मल है बदमाश, तेरा पूर्ण मल बदमाश दिखे ना क्या
बोला बिरजी करे करे नाम इसका करूंगा मैं बोली रे जड़ के मर जा घर में आगे बखेरे ते वो बोलिया बिरजी करे करे ना सड़क पर दिखे ओरे रे वो बोलिया बिरजी करे करे ना मेरा सड़क पड़े चुपेरे ते जाइयो जाना सदी के बेटे के संग में तेरा पूरण फल भगवान सदी के लाजा वो कष्टा मेरा पहुंचा पकड़ा चूड़ी सारी झाड़ गई और कसके तो मेरा पोचा पकड़ा चूड़ी सारी झाड़ गई और शर्माती न घूंघट खोला चूदड़ी की फाड़ गई इतनी ठोडा का मैं गिर के पचाड़ और मर जाने रांडी छोटे न मेरी आप रो बिकार I